हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम एक और नए एडिटोरियल की बात करेंगे और ग्रामर के कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे जहाँ पर नीड होगी। और आज मैं आपके लिए वर्ड भी रेडी करके लाया हूँ। ये कुछ वोकेबलरी हैं जो यहाँ पर यूज हुई हैं, ठीक है। और कुछ इडियम फ्रेजेस हैं जैसे कि क्राई फॉर द डेथ पेनल्टी मतलब फांसी की मांग करना। यील्डिंग टू इट मतलब इसके सामने झुकना या मतलब झुक जाना, ठीक है। बाई अ वॉइस वोट मतलब मौखिक मतदान द्वारा। क्लेमर फॉर जस्टिस मतलब न्याय की जोरदार मांग। टाइम बाउंड मीनर मतलब समय सीमा के भीतर। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं टेलीग्राम भी बना दूंगा ग्रुप, बट कोई कहता नहीं है। बहुत ही कम लोग हैं जो बोलते हैं कि आप बना दीजिए, पीडीएफ चाहिए। तो मुझे लगता है कि पीडीएफ की नीड नहीं होती है, इसीलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर लगेगा तो मैं जरूर क्रिएट कर लूंगा एक ग्रुप। चलो शुरू करते हैं। डेथ फॉर रेप। डेथ फॉर रेप मतलब रेप के लिए। डेथ मतलब जो बलात्कार करने वाले को मृत्यु की सजा, ठीक है। ऑन बंगाल अपारजिता बिल, तो बंगाल का जो अपारजिता बिल है उसमें क्या है, डेथ है किसके लिए, जो रेप करता है, ठीक है। होम्स एंड वर्क प्लेसेस मस्ट फर्स्ट बी मेड सेफ फॉर वुमेन। होम्स एंड वर्क प्लेसेस मस्ट बी मस्ट फर्स्ट बी मेड सेफ फॉर वुमेन। वुमेन्स मतलब जो घर घर हैं, ठीक है। और वर्क प्लेसेस मतलब जो कार्यस्थल जैसे ऑफिस, तो उनको क्या करना चाहिए, मस्ट। मस्ट का मतलब यहाँ पर है ऑब्लिगेशन के लिए आया है, बाध्य कर रहा है, कह रहा है कि ऐसा होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, सेफ फॉर वुमेन। तो विमेन के लिए सेफ बनाना चाहिए, किसको, वर्क प्लेस को और होम्स को। समझ में आया। देखो मस्ट है, सीखो थोड़ा सा। यहाँ पर मस्ट के साथ बी है, तो बी तो बेस फॉर्म हो गई और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये एक पैसिव है, ठीक है। ये याद रखना, ये एक पैसिव है। मेड यहाँ पर मेक से बना हुआ है, मेड। मेक की थर्ड फॉर्म है मेड, ठीक है। समझ में आया। चलो। द क्राई फॉर द डेथ पेनल्टी आफ्टर एवरी हीनियस सेक्सुअल क्राइम। अब मैंने आपको ये अभी बताया था, क्राई फॉर द डेथ पेनल्टी इडियम फ्रेज है ये, है ना। क्राई फॉर द डेथ पेनल्टी मतलब क्या होता है, फांसी की मांग करना। तो मतलब क्या है, जो फांसी की मांग करते हैं। आफ्टर एवरी, हर। हिनियस मतलब होता है एकदम घृणित, ठीक है। सेक्सुअल क्राइम, तो सेक्सुअल क्राइम के बाद, ठीक है, लोग क्या करते हैं, डेथ पेनल्टी की मांग करते हैं। और गवर्नमेंट यील्डिंग टू इट, गवर्नमेंट क्या कर देती है, झुक जाती है। कब झुक जाती है, बाय इश्यूइंग ऑर्डिनेंस एंड और बाय और पासिंग बिल्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो होती है वो झुक जाती है इशू करते हुए, किस चीज को, ऑर्डिनेंस को और बिल्स को। तो या तो अध्यादेश को कर देती है या बिल पारित कर देती है। इस सब से क्या हो जाता है, अब देखो, हैव बिकम फेयरली कॉमन प्लेस। तो यह बन गया है, क्या बन गया है, फेयरली का मतलब क्या है, काफी। काफी क्या बन गया है, कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस का मतलब होता है सामान्य, ठीक है। तो ये जो चीज हो गई है कि लोग क्या करते हैं, अगर रेप हुआ तो लोग मांग करने लगते हैं फांसी दो, एक ये चीज हो गई। दूसरा, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इस मांग को देखते हुए नया बिल ला देती है या फिर कोई अमेंडमेंट कर देती है। तो ये करती है और ये एक कॉमन बन गया है, ठीक है। काफी कॉमन हो गया है, समझ में आया? तो ये देखो, हैव बिकम, देख रहे हो, हैव बिकम कौन सा टेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। यहाँ तक कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। द क्रिमिनल लॉज वर अमेंडेड इन 2013। तो जो क्रिमिनल लॉज हैं वर अमेंडेड, अमेंडेड का मतलब क्या होता है, संशोधित। तो वर अमेंडेड, देख रहे हो यहाँ पर ये पैसिव है, पास्ट सिंपल का पैसिव है कि जो क्रिमिनल लॉज है वो अमेंड, संशोधित किए गए, चेंज किए गए इन 2013 में। कब, आफ्टर द ब्रूटल रेप ऑफ अ वुमेन इन दिल्ली। तो कब किया गया ये चीज, जब ब्रूटल रेप हुआ। ब्रूटल का मतलब होता है एकदम क्रूर, ठीक है, हार्श। तो एकदम हार्श जो रेप हुआ था ऑफ अ वुमेन इन दिल्ली का, मुझे लगता है 2012 में जो निर्भया केस था शायद उसकी बात हो रही है, ठीक है। सब्सक्वेंटली, सब्सक्वेंटली मतलब होता है इसके बाद, ठीक है। इसके बाद स्टेट इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड अरुणाचल प्रदेश हैव सॉट अमेंडमेंट्स। सॉट का मतलब क्या होता है, मांग करना। उन्होंने मांग की, किस चीज की, अमेंडमेंट्स की, संशोधन की, फॉर इनहेंस्ड पनिशमेंट, कि इनहेंस्ड बढ़ाई जाए पनिशमेंट को, फॉर सेक्सुअल असॉल्ट।
असॉल्ट का मतलब होता है हमला, ठीक है। तो जो सेक्सुअल जो असॉल्ट किया जाता है, ठीक है, गर्ल्स के साथ, उसके लिए क्या किया, जो मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, इन सब ने क्या की मांग की। देखो फिर से आ गई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब समझ में आ गया इतना, चलो अब मैं आपको सिखा देता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये पैसिव। एक सेकेंड, चलो। क्या है प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, ध्यान से देखो। इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट होगा। पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो सब्जेक्ट होगा, फिर हैज या हैव होगा। ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। हैज या हैव होगा, फिर V3 होगा, और ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ही हैज कंप्लीटेड, he has completed his research, REARCH, रिसर्च पेपर। तो यहाँ पर देखो, ही था, सिंगुलर था, हैज कंप्लीटेड हीज रिसर्च पेपर, तो उसने क्या कर लिया है, अपना रिसर्च पेपर कंप्लीट कर लिया है। अब देखो, किया हिंदी में अगर बताऊं तो किया है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह से, ठीक है। जैसे सी हैज सेलिब्रेटेड बर्थडे, बर्थडे। तो उसने क्या किया, अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया, किया है, ठीक है। ही हैज सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, किया है। प्रेजेंट की बात हो रही, प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि समझ में आया, इस तरह से। और कोई एग्जांपल दूं, जैसे दे हैव स्टडीड, दे हैव स्टडीड ऑल द चैप्टर फॉर फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, दे हैव स्टडीड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। यहाँ पर इंटायर कर लो, दे हैव स्टडीड द इंटायर चैप्टर फॉर द एग्जाम। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात कर लेते हैं पैसिव की। पैसिव कौन सा है, ये जो आपको वॉज वर्ड दिखता है, ये पैसिव है आपका पास्ट सिंपल का, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, V2 होता है, और ऑब्जेक्ट होता है। ये एक्टिव की बात कर रहा हूं मैं, ये कौन सा है, एक्टिव, ठीक है। अब पैसिव क्या होता है, पैसिव में देखो क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट जो बन जाता है ना, उसको मैं सब्जेक्ट पे लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट होगा, वॉज या वर होगा, फिर V3 होगा। पैसिव में V3 तो होगा ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, बाई लगाकर आप दिखा सकते हो कौन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब देखो, एक मैं हमेशा आपको बोलता हूँ अपनी वीडियो में जो मैं बनाता हूँ, सब्जेक्ट का मतलब रिसीवर, RECIEVR, ठीक है। मतलब देखो क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर रिसीवर जो होता है ना, वो मेन होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, इसके साथ कुछ होगा, ये याद रखना, ठीक है। फोकस जो हमारा होता है वो रिसीवर पर होता है, ना कि डूअर पर होता है पैसिव में। समझ में आया। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ब्रिज द ब्रिज वॉज बिल्ड लास्ट ईयर। अब यहाँ पर देखो, इससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। द ब्रिज वॉज बिल्ड लास्ट ईयर। अब देखो ब्रिज क्या है, ब्रिज आपका यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो गया, मतलब इसमें अगर देखो तो रिसीवर है, रिसीवर है, ब्रिज को बनाया गया। अब ब्रिज बनाया गया, ब्रिज कब बनाया गया, ब्रिज बनाया गया लास्ट ईयर। तो किसने बनाया ये तो नहीं मैंने बताया ना। अगर मैं लिख देता यहाँ पर लास्ट ईयर बाई XYZ, XYZ, तो यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर डूअर दिखा दिया। लेकिन जो आप न्यूज़पेपर में देखोगे वहां पर आपको डूअर नहीं मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब जैसे और एग्जांपल, जैसे द मील द मील वॉज प्रिपेयर्ड। तो मील क्या हो गई, तैयार हो गई। तो मील तैयार हो गई, किसने करी ये तो नहीं दिखाया जा रहा ना। तो रिसीवर तो ये मील है, मतलब मील को तैयार किया गया। अब मील तैयार हुआ किसके द्वारा किया गया, ये यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो यही होता है पैसिव।
समझ में आ गया? तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखोगे तो समझ जाना पास्ट सिंपल का पैसिव है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर देखो द क्रिमिनल लॉज वर अमेंडेड, अभी ये पैसिव ही तो है, देखो अब किसने क्रिमिनल लॉज में संशोधित किया, क्या मेंशन है क्या? नहीं है ना। तो क्रिमिनल लॉज वर अमेंडेड, क्रिमिनल जो लॉज थे उनमें संशोधन किया गया 2013 में आफ्टर द ब्रूटल रेप ऑफ अ वुमेन इन दिल्ली। तो कब किया गया? आफ्टर से बता रहा है, आफ्टर द ब्रूटल रेप ऑफ अ वुमेन इन दिल्ली। अब ये सब्सिक्वेंटली मतलब होता है, सब्सिक्वेंटली मतलब होता है इसके बाद, ये जो चीज हुई इसके बाद क्या हुआ? स्टेट्स इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश हैव सॉट, सीक से बना हुआ है सॉट, सीक की थर्ड फॉर्म है सॉट। सीक का मतलब होता है मांग करना भी होता है, मांगना भी होता है और चाहना भी होता है। तो उन्होंने मांग की किस चीज की? अमेंडमेंट की फॉर इनहेंस्ड पनिशमेंट, के क्या करने के लिए? जो पनिशमेंट है उसको बढ़ाने के लिए, फॉर सेक्सुअल असॉल्ट। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। ऑन ट्यूसडे, अब ट्यूसडे की बात हो रही है तो ऑन हमेशा याद रखना, वीक के पहले जो भी वीक हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इन सब के पहले हम ऑन लगाते हैं, इसलिए ऑन है। तो ऑन ट्यूसडे वेस्ट बंगाल बंगाल असेंबली यूनामिसली, यूनामिसली मतलब क्या होता है? सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से, एग्रीमेंट, अग्री से, तो सबकी सहमति से पास्ड, देखो वी टू आ गया, अभी मैंने आपको बताया था वी टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ये वी टू है। तो सब क्या हुआ? पास किया, क्या पास किया? अपराजिता, अपराजित वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। तो सबकी सहमति से वेस्ट बंगाल ने, असेंबली ने क्या किया? एक बिल को पारित किया। अब ये बता रहे कॉमा से एपोजिशन, कैसा था ये बिल? क्या करते हुए? बाय अ वॉइस नोट, तो वॉइस नोट के थ्रू किया गया ये बिल। ठीक है, पास्ट। फॉलोइंग, अब फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर, इसके बाद, किसके बाद हुआ ये चीज? फॉलोइंग का मतलब हमेशा याद रखना, फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर, मतलब कि ये जो चीज हुई है किसके बाद हुई है? द रेप एंड द मर्डर ऑफ अ डॉक्टर एट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता ऑन अगस्त 9। तो ये जो बिल का पास हुआ है वो कब हुआ है? जब रेप एंड मर्डर हुआ है एक डॉक्टर का, कहाँ पर? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन कोलकाता को, कोलकाता में इन अगस्त 9 को। तो पता है समझा कैसे करो? जैसे देखो यहाँ पे लिखा है रेप एंड मर्डर, अब ऑफ से बता रहे किसका? ऑफ डॉक्टर का। अब प्लेस बता रहे एट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अब बता रहे कहाँ पर? तो इनसे बता रहे इन कोलकाता में। कब? ऑन अगस्त 9, अगस्त 9 को। समझ में आ गया? अब एंड से दूसरी बात बोल रहे, एंड अ परसिस्टेंट क्लेमोर, परसिस्टेंट मतलब होता है लगातार, क्लेमोर का मतलब क्या होता है? क्लेमोर मतलब होता है डिमांड। ठीक है, किस चीज की डिमांड? फॉर जस्टिस, और लगातार जो डिमांड हो रही है किस चीज की? जस्टिस की, न्याय की। समझ में आएगा? तो इतना अभी तक आपको समझ में आया क्या हुआ? समझो ध्यान से, यहां तक मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ ये पूरा पैसेज है क्या। पहली बात यहाँ पर बोली गई है कि हीनियस जो सेक्सुअल क्राइम होते हैं, ठीक है, उससे क्या होते हैं? लोग डिमांड करते हैं कि भाई डेथ पेनल्टी दो, मतलब फांसी की सजा दो। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इस सब को देखते हुए वो भी क्या करती है? बस एक ऑर्डिनेंस पास कर देगी, ये बिल को पास कर देगी। तो ये सब एक काफी कॉमन हो गया है। पहले तो ये समझ में आ गया। फिर 2013 की बात बताई कि 2013 में भी एक क्या हुआ था? ब्रूटल रेप हुआ था, ठीक है। तो उस पर भी क्या हुआ था? अमेंडमेंट को पास किया गया था लॉ को, ठीक है, जिसमें उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे जो स्टेट थे उन्होंने मांग की थी अमेंडमेंट की, संशोधन की फॉर इनहेंस्ड पनिशमेंट के लिए, ठीक है, जो कि सेक्सुअल असॉल्ट के लिए। अब ट्यूसडे को क्या हुआ? ट्यूसडे को जो वेस्ट बंगाल की असेंबली थी उन्होंने सर्वसम्मति से एक बिल को पास किया जिसका नाम क्या है? द अपार्जिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024, वॉइस नोट के थ्रू। फिर अब ये कब हुआ? जब रेप और मर्डर हुआ एक डॉक्टर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोलकाता में 9 अगस्त, और इस पर लगातार लोगों की क्या चल रही है? मांग चल रही है जस्टिस के लिए। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलो आगे देखते हैं। द बिल इंट्रोड्यूस द डेथ पेनल्टी और लॉन्ग lifelong imprisonment for rape by amending the relevant section in the भारतीय न्याय संहिता, the new penal code। समझो यहाँ तक क्या लिखा हुआ है, समझना ध्यान से। द बिल इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट सिंपल, बढ़िया से प्रेजेंट सिंपल का यूज किया है कि जो बिल है वो इंट्रोड्यूस करता है, क्या क्या प्रस्ताव रखता है, क्या प्रस्तावित है कि डेथ पेनल्टी। अब ये बिल की बात हो रही है, ये जो मैंने अभी बिल बताया ना आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो बिल है इसकी बात कर रहे हैं। इस बिल में क्या है? डेथ पेनल्टी है, और या फिर
लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास फॉर रेप, रेप के लिए, बाई अमेंडिंग, अमेंडिंग का मतलब क्या है, संशोधन, तो संशोधन करते हुए, चेंजेस करते हुए, किस चीज में, द रिलेवेंट सेक्शन, जो रिलेवेंट, रिलेवेंट मतलब होता है उचित जो सेक्शन है, किसमें, इन भारतीय न्याय संहिता में, तो भारतीय न्याय संहिता में संशोधित करते हुए इस जो लॉ में है क्या प्रस्तावित किया गया है, डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट, किसके लिए, रेप के लिए। ठीक है, समझ में आ गया, द न्यू पैनल कोड कोड। तो यहाँ पर आपने एक और चीज सीखी, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है आपको पता है ना, जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब होता है। अब ये देखो वर्ब में एस या ईएस भी लगाते हैं, है ना, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर देते हैं। अब अगर निगेटिव है तो डू या डस लगाते हैं, इस तरह से। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में, तो वास्तव में अगर बात करें, दैट हैज बीन सॉट टू बी प्रिस्क्राइब फॉर 5 ऑफेंसेस, तो जो दैट है, हैज बीन सॉट, हैज बीन सॉट का मतलब है मांग की गई, ये पैसिव है दोस्तों, याद रखना। तो जो मृत्यु है, जो डेथ है, हैज बीन सॉट, मृत्यु की जो मांग की गई है, टू बी प्रिस्क्राइब्ड वो निर्धारित हुई है, निर्धारित की गई है फॉर 5 ऑफेंसेस, 5 अपराधों के लिए, 5 ऐसे अपराध होंगे उसके लिए। अब ये बता रहा है, ये जो बिल है ना, इसमें जो डेथ पेनल्टी आई है, तो ये बता रहा है कि इसमें वास्तव में क्या हुआ है, जो डेथ की जो मांग हुई थे उसमें क्या प्रिस्क्राइब किया है, प्रिस्क्राइब का मतलब होता है निर्धारित करना, तो क्या निर्धारित होना है, 5 अपराधों को, कैसा अपराध, रेप, रेप बाय पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट, रेप कॉजिंग डेथ। अब ये सब बता रहे हैं कि इस कौन से 5 अपराध, और सेंडिंग विक्टिम टू परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, गैंग रेप, बीइंग अ रिपीटेड ऑफेंडर, और या फिर जो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, बार बार ऑफेंडर है, अपराधी है, ठीक है, इसी काम को बार बार, इन सभी के लिए ये जो चीज है निर्धारित की गई है। समझ में आ गया, चलो। इट ऑल्सो अमेंड्स, फिर से मिल गया प्रेजेंट सिंपल, यह क्या करता है, अब हमेशा याद रखना ऑल्सो कभी भी एंड पर नहीं आएगा, टू आपको एंड में मिल जाएगा, एज वेल आपको एंड में मिलेगा, ये आपने 120 रूल में पढ़ा होगा, उसी का मैं बता रहा हूँ, बट ऑल्सो आपको एंड में नहीं मिलेगा, नहीं आएगा, अगर मिलता है तो गलत है। ठीक है, समझ लो। इट ऑल्सो अमेंड्स, तो ये क्या करता है, संशोधन करता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को, टू प्रोवाइड फॉर स्पेशल कोर्ट्स टू ट्राई सच ऑफेंस इन अ टाइम बाउंड मैनर। अब समझो, इट ऑल्सो अमेंड्स, तो ये जो क्या करता है, अमेंड करता है, चेंज करता है, अमेंड मतलब संशोधन, तो क्या अमेंड करता है, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को क्या करने के लिए, टू प्रोवाइड करने के लिए, प्रदान करने के, फॉर स्पेशल कोर्ट, मतलब क्या है कि उनको स्पेशल कोर्ट दिया जाएगा, ठीक है, टू ट्राई सच ऑफेंसेस इन अ टाइम बाउंड मैनर, मतलब कि, तो इससे क्या होगा, जो ऐसे जो ऑफेंसेस, जो अपराध होते हैं, उनको गिवन टाइम में, टाइम बाउंड मेथड मतलब गिवन टाइम टाइम में उनको क्या कर दिया जाए, रिजॉल्व कर दिया जाए, उन पर सुनवाई की जाए। ठीक है, ये चीज बोल रहे हैं, एंड और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, और बता रहा है जो प्रोटेक्शन, ये कोई एक लॉ है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, टू प्रोवाइड फॉर दैट इन केस ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब यहाँ पर समझो ध्यान से, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये दूसरे लॉ की बात कर रहे हैं, एंड से दूसरे लॉ की बात हो रही है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 जो है वो क्या करता है, वो प्रदान करता है, वो क्या प्रदान करता है, फॉर दैट, किस दैट में, इन केस ऑफ, किस मामले में, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब है प्रवेशपूर्ण यौन हमला। ठीक है, मतलब प्रवेशपूर्ण मतलब एक गंभीर यौन हमला अगर होता है, उस मामले में ये जो एक्ट है ये वाला लगाया जाएगा। ठीक है, ऐसा, एंड इट्स एग्रेवेटेड फॉर्म, एग्रेवेटेड फॉर्म मतलब क्या होता है, गंभीर रूप, और इसका जो गंभीर रूप है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट का जो एसेंट है, विल बी रिक्वायर्ड, एसेंट का मतलब होता है मंजूरी। ठीक, समझ लो, एसेंट का मतलब क्या होता है, एसेंट मतलब होता है मंजूरी, तो प्रेसिडेंट को एसेंट, प्रेसिडेंट का जो एसेंट है विल बी रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोस्तों पैसिव नहीं है, याद रखना, जैसे विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पैसिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो विल बी के साथ ये जो देख रहे हो, ये एक रिक्वायर्ड, ये एक पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, आवश्यकता होगी, किस चीज की आवश्यकता होगी, फॉर द स्टेट अमेंडमेंट के लिए,
स्टेट में जो अमेंडमेंट होगा उसके लिए प्रेसिडेंट की मंजूरी की भी आवश्यकता होगी। समझ में आया? तो ये था ओवरऑल एडिटोरियल। ठीक है, और समझ में आया होगा आई होप। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, देखो पीडीएफ से आपको क्या फायदा होगा मैं आपको बताऊं। जैसे आप ये चीज देख रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आप एक बार रिवाइज कर लिया इन सबको, और ये यहाँ पर मैंने समरी भी लिख दी है, इसको एक बार रीड कर लिया तो आइडिया मिल जाएगा। और ये ईडीएम्स और फ्रेजेस भी आप कर लोगे। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए है, अगर आपको लगता है कि पीडीएफ मिलनी चाहिए, तो आप बताना, तो मैं कोशिश करता हूँ ग्रुप बनाने की। और उस ग्रुप में हम क्या करेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट भी दूंगा मैं। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट होंगे, मेंस लेवल प्री दोनों। ठीक है, तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोगों ने अगर बोला कि चलिए ग्रुप बनाइए, तो बिल्कुल मैं बनाऊंगा, बट लोगों की डिमांड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था ओवरऑल। और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, और लाइक कर दिया करो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है शेयर भी जरूर करना। थैंक यू।